वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के द मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि डेंसिटी जो है ना न्यूक्लियस की हमेशा ये कांस्टेंट रहती है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना, ठीक है, देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द न्यूक्लियाई विच हैव सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोबार्स। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो जाना, आइसोटोप्स नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, मिरर न्यूक्लियस सारों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी, आइसोबार्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट मैस ऑफ ग्लूओन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ग्लूओन होते हैं ना ये भी फोटॉन्स की तरह ही होते हैं, ये मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट और इनका जो रेस्ट मैस होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये ग्लूओन होते क्या हैं ये मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में, न्यूक्लियर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें ये बताया हुआ, आप देख लेना वहाँ जाके ग्लूओन होता है क्या है। सो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज दोज न्यूक्लियाई दैट आर मोर स्टेबल मस्ट हैव even z mean number of protons and even n mean number of neutrons inside the nucleus. ऑप्शन बी है odd z and even n, ऑप्शन सी है odd z and odd n एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। जिस न्यूक्लियस में इवन जेड होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इवन होंगे, वो न्यूक्लियस जो है ना मोर स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इज 24, 80, 126 या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है 126। अब ये मैजिक नंबर क्या होता है ये मैंने वहाँ बताया हुआ है, फिर आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैजिक नंबर ये मैंने लिखे हैं मैजिक नंबर, ठीक है ना। किसी भी न्यूक्लियस के जो अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, कोई भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन इनमें से किसी मैजिक नंबर से अगर मैच कर जो बराबर हो जाए उसके, ठीक है ना, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बाद में देख लेना। सो इसका राइट आंसर वो है सी, 126 मैजिक नंबर है, ये देखो ये लिखा 126। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the ionization energy of an atom as compared to the binding energy of its nucleus is always greater, less या same या none of these। अब देखना जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये होती है इलेक्ट्रॉन्स को जो रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। तो देखना जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो एनर्जी शेल्स का इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, मोस्टली। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंस होता है एनर्जी शेल्स का, न्यूक्लियस के, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखना जो बाहर होता है न्यूक्लियस के बाहर, वहाँ डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिंपल, और जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एनर्जी शेल्स, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस रहते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऑब्वियसली जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना वो ज़्यादा होता है, सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम होता है। सो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्या हुई? बाइंडिंग एनर्जी। सो क्वेश्चन पूछा गया था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो ऑब्वियसली ये कम होती है। आंसर जो है ना क्या हुआ? बी, बी इज़ द राइट आंसर, लेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है magnetic dipole moment is produced because of the orbital motion of electrons, spin motion of electrons, या orbital and spin motion of nucleons, या none of या all of these। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से भी, और ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इन सब की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है एटम का। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है पैकिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, कंबाइनिंग एनर्जी या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोसोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पायोन्स या नन ऑफ दीज। देखो फर्मियोन्स और बोसोन्स का आपको लाजमी पता होना चाहिए, लाजमी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वक्त जो राइट आंसर है वो है पायोन्स। पायोन्स जो है ना वो बोसोन्स होते हैं, बोसोन में जिसकी फुल स्पिन होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल, ये तो लाजमी फर्मियोन्स ही होंगे। अब ये प्रोटॉन्स जो हैं और आल्दो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये बनते हैं 3 क्वार्क से, तो हाफ हाफ ऐड करोगे तो इसकी स्पिन हाफ ही रहेगी, तो ये क्या बनेंगे फर्मियोन्स। जबकि पायोन्स जो हैं ये बनते हैं 2 क्वार्क से मिलकर, तो इसका मतलब है कि हाफ और हाफ ऐड करोगे तो ये हमेशा इंटेग्रल में आएगा, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। इसकी स्पिन हमेशा फुल होगी इंटेग्रल में, हाफ नहीं हो सकती कभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पायोन्स क्या होंगे बोसोन्स। राइट आंसर हमारा क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड। मैस डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी या पैकिंग फ्रैक्शन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है पैकिंग फ्रैक्शन।